नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैथ पेडागोजी के टॉप 30 सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। ये मैथ पेडागोजी की 4th वीडियो है। यदि आपने पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 में व्याकरण के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य है, ए ऑप्शन है संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना, बी ऑप्शन है संकलित मूल्यांकन, सी ऑप्शन है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, डी ऑप्शन है मस्तिष्क का गणितीयकरण। 91 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपर्युक्त प्रश्न जांच कर रहा है। ए ऑप्शन शिक्षार्थी के ज्ञान की, बी ऑप्शन शिक्षार्थी के समझ की, सी ऑप्शन है शिक्षार्थी की सृजनता की, डी ऑप्शन है शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। 92 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी के समझ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? ए ऑप्शन है कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। बी ऑप्शन है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। सी ऑप्शन है कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरा वर्ग पहली प्रतियोगिता आयोजित करना। डी ऑप्शन है कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालकों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34, 451 भाग 11 आदि दी गई हैं। 93 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ए ऑप्शन है 2 अंकी संख्या को 2 अंकी संख्या से गुणा करना, बी ऑप्शन है गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण, सी ऑप्शन है गुणन पर आधारित शब्द समस्या, डी ऑप्शन है 3 अंकी संख्याओं को 10 से गुणा करना। 94 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है ऑप्शन ए सोचने के उच्च स्तर को, बी ऑप्शन है विश्लेषणात्मक सोच को, सी ऑप्शन है त्रिविमीय आकाशीय सोच को, डी ऑप्शन है सोचने के निम्न स्तर को। 95 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, सोचने के निम्न स्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा रेखाखंडों आर एस की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है ए ऑप्शन है संकल्पनात्मक त्रुटि को, बी ऑप्शन है कार्य विधिक त्रुटि को, सी ऑप्शन है रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, डी ऑप्शन है पढ़ने की त्रुटि को। 96 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में
मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। ए ऑप्शन है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। बी ऑप्शन है परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। सी ऑप्शन है कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की। डी ऑप्शन है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। 97 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। कक्षा चार के किसी छात्र का निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपर्युक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। 336 मुंबई, 336 127 दिल्ली। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? ए ऑप्शन है छात्र की सही उत्तर ज्ञात कर सकता है। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। बी ऑप्शन है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। सी ऑप्शन है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। और डी ऑप्शन है छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। 98 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 360, 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि ऑप्शन है ए ऑप्शन है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। बी ऑप्शन है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। और सी ऑप्शन है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। डी ऑप्शन है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना तो नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। 99 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का है क्वेश्चन। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा। ए ऑप्शन है केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। बी ऑप्शन है अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम। एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। सी ऑप्शन है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना। डी ऑप्शन है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। 100 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम। एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ए ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। बी ऑप्शन है गणित के खेलों का सृजन। सी ऑप्शन है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। डी ऑप्शन है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। 101 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर क्या होगा? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ए ऑप्शन है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। बी ऑप्शन है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। और सी ऑप्शन है कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। डी ऑप्शन है 5 और 3 का योग क्या होगा? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 102 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन है। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? ऑप्शन है शिक्षक इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? ए ऑप्शन है अन्य की सहायता करना। बी ऑप्शन है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। सी ऑप्शन है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। डी ऑप्शन है सहयोग की संवेदनशीलता। 103 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन। यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है। डी ऑप्शन है शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। 104 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन। 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है? 105 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, ये तरीका बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। 106 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ए ऑप्शन है 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है। बी ऑप्शन है 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। सी ऑप्शन है कौन सा बड़ा है? 1/3 या 7/5। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। 107 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। कक्षा 2 के शिक्षार्थी का सरल आकृतियों उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। 108 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, जियो बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। लिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल डैश में क्या फिल करेंगे के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? ए ऑप्शन है एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। बी ऑप्शन है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। सी ऑप्शन है एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच। डी ऑप्शन है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। 109 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है।
लिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत है। 100 टन का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है या विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश में क्या फिल करेंगे, चरण पद है। ए ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन है संवेदी गति अवस्था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 111 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश में क्या फिल करेंगे, क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने। बी ऑप्शन है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। सी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। डी ऑप्शन है शब्द समस्याओं को रेखित समीकरण में अनुमोदित करने की। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 112 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। सेकंड है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। थर्ड है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। और फोर्थ पॉइंट है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। 113 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश में क्या फिल करेंगे, पर बल देती है। किस पे बल देती है। ए ऑप्शन है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। बी ऑप्शन है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। डी ऑप्शन है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। 114 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश में क्या फिल करेंगे की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए उच्च स्तरीय मार्ग
उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। बी ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। और सी ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 115 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। ए ऑप्शन है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। बी ऑप्शन है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। सी ऑप्शन है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। 116 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। ए ऑप्शन है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। सी ऑप्शन अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। डी ऑप्शन है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 117 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन। वेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामितीय विचार के डैश में क्या फिल करेंगे पर स्तर है। ए ऑप्शन है औपचारिक निगमन। बी ऑप्शन है चाक्षुषीकरण। सी ऑप्शन है विश्लेषण। डी ऑप्शन है अनौपचारिक निगमन। 118 का आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा चाक्षुषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित रही हैं। वे हैं ए ऑप्शन है कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। बी ऑप्शन है कमजोर शाब्दिक चाक्ष कार्य और कार्यकारी स्मृति। सी ऑप्शन है कमजोर चाक्ष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विश्लेषी विभेदीकरण, स्थानीय संगठन और चाक्षुष समन्वय। कमजोर भाग प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। वन 119 का आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
अधिगम्यता रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश में क्या फिल करेंगे पर केंद्रित है। यह ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। बी ऑप्शन है परीक्षाओं और सूत्रों को याद करने। सी ऑप्शन है नियमित गृह कार्य जमा करने। डी ऑप्शन है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। डी ऑप्शन हो जाएगा 120 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।